आज के इस वीडियो में हम लोग अश्वत्थामा की गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी कहानी को जानेंगे जिस कहानी में एक लड़का लिटरली अश्वत्थामा से मिला। तो घटना में आगे बढ़ने से पहले हम अश्वत्थामा के बारे में तो जान लें। अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने दुर्योधन से अपनी पूरी मित्रता निभाई। फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया पांडवों के पुत्रों का वध करने के लिए, ऐसे पुत्र जिनका जन्म भी नहीं हुआ था। यह महापाप होता है किसी भी ऐसे जीव को मार देना जो जन्म ही नहीं लिया है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके यही पाप करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर श्री कृष्ण ने यह सब कुछ रोका और अश्वत्थामा को श्राप दिया। इतने बड़े पाप की केवल एक ही सजा है और वह सजा यह है कि आप समय चक्र के अंत होते तक जीवित ही रहेंगे, मृत्यु के लिए तड़पेंगे, जगह जगह भटकेंगे, लेकिन आपको मृत्यु नहीं मिलेगी। और फिर जिस प्रकार से आपने अच्छाई के खिलाफ खड़े होकर द्वापर युग में लड़ाई की थी, उसी प्रकार से कलयुग में बुराई के खिलाफ खड़े होकर आपको युद्ध करना होगा। अश्वत्थामा आज भी इस दुनिया में जीवित हैं। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप देते हुए उनकी मस्तक की एक मणि उखाड़ ली थी। कहा जा सकता है कि उस मणि के ही दम पर अश्वत्थामा इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उस जमाने से कंपेयर करें तो आज के जमाने से उनकी शक्ति को कंपेयर करना पॉसिबल है ही नहीं। अश्वत्थामा बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन फिर भी लोगों से छिप छिप कर रहते हैं। उनके जीवन का केवल एकमात्र कर्तव्य बचा है और वह कर्तव्य है अच्छाई के साथ जुड़कर बुराई का अंत करना। लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ किले के आसपास अश्वत्थामा रहते हैं। हालांकि अश्वत्थामा को देखे जाने की खबर जगह जगह से सामने आती रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुजरात में देखा, कुछ लोग कहते हैं राजस्थान में देखा। एक डॉक्टर थे जो कि पंजाब में देखे जाने का दावा करते थे। लेकिन जितनी भी कहानियों को हम अच्छे से समझें और कुछ ऐसे सबूतों पर नजर डालें तो ये समझ में आता है कि अश्वत्थामा असीरगढ़ किले के आसपास ही रहते हैं। प्रवीण नाम के एक लड़के ने भी अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की थी। प्रवीण दिल्ली का रहने वाला था और भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। प्रवीण घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे अश्वत्थामा की कहानी सुनाई और उसी समय से उसके दिमाग में ये जुनून छा गया कि वह अश्वत्थामा को देखकर रहेगा। प्रवीण ने अपने घर पर एक ढोंग रचा कि वह उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन असल में वह बुरहानपुर पहुंचा। वहां से असीरगढ़ किले के लिए निकला। किले के अंदर घूमते हुए उसने अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की। किला खाली होने पर वह वहां बैठ गया और इंतजार करने लगा। रात के समय उसने देखा कि एक विशालकाय आदमी पत्थर पर बैठा हुआ था। यह आदमी अश्वत्थामा ही था। अश्वत्थामा ने प्रवीण से तेल मांगा जो उसके पास था। अश्वत्थामा ने तेल और हल्दी को मिलाकर अपने घावों पर लगाया। प्रवीण ये सब देखकर बेहोश हो गया। सुबह जब प्रवीण जागा तो वह किले से बाहर पड़ा हुआ था। वो तुरंत बुरहानपुर वापस गया और ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गया। दिल्ली पहुंचने पर उसने अपने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने कहा कि वो अश्वत्थामा ही थे। प्रवीण को पछतावा हुआ कि वो अश्वत्थामा को पहचान नहीं पाया। इस पूरी घटना के बाद से प्रवीण का भगवान कृष्ण और महाभारत के ऊपर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया। ये कहानी प्रवीण ने खुद मुझे सुनाई थी। आशा है कि आप सबको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी।